हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपका आज के धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराबोला के बारे में। ठीक है, देखिए पैराबोला क्या होता है। पैराबोला ठीक है, वैसे एक शेप है ना, लेकिन एक खास तरीके का शेप है। देखिए एक तो डेफिनेशन लिखा हुआ, पहले तो हम आप लोग बताते हैं कि आखिर है क्या चीज पैराबोला, दिखता कैसा है। ठीक है, पैराबोला जो है इस तरीके का यू की आकृति का दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके का यू जैसा दिखाई देता है, लेकिन हम ऐसा कर्व अगर दिख गया तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये पैराबोला है। उसका भी कुछ कुछ खास चीज है, जैसे ये वाला भी इसी तरीके का कर्व है। देखिए ठीक है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है इधर से, मान के चलिए, और भी हम ऐसा कर देते हैं। तो इस प्रकार से हर एक इस तरीके का शेप को हम पैराबोला नहीं बोल सकते। ठीक है, पैराबोला बोलने के लिए एक खास तरीके का, मतलब एक डेफिनेशन है उसका, है ना। एक खास चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी उसको हम लोग पैराबोला बोल सकते हैं। जैसे पैराबोला का डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हो, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब जैसे ये बोर्ड है, मान के चलिए 2D प्लेन। ठीक है, एक प्लेन है, इस प्लेन के बारे में बात चल रहा है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि फिक्स हम कर दे रहे हैं कि फिक्स स्ट्रेट लाइन है, मान के चलिए एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है। ठीक, अब set of all points in a plane that are at an equal distance from a fixed point and a fixed, चलिए एक फिक्स्ड पॉइंट है, मान के चलिए यहाँ पर एक पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर मान के चलिए एक पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, और ये एक फिक्स्ड लाइन है ना। ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। और ये जो चीज दिख रहा है आपको, ये फिक्स्ड लाइन है, ये फिक्स्ड लाइन है। ठीक, कहा जा रहा है कि एक प्लेन में, अच्छा यहाँ पर एक चीज छूट गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। चलिए क्या होता है, देखिए मान के चलिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस जगह पर, है ना। यहाँ पर मान के चलिए कोई पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हम पहले तो अलग कलर कर देते हैं, चलिए हरा कलर कर देते हैं। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स लाइन है। ये कोई दूसरा पॉइंट है, इसका डेफिनेशन कहता है पैराबोला का कि इस वाले लाइन से, जो फिक्स लाइन है, वहां से जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और यहाँ से इस वाले फिक्स्ड पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पैराबोला अभी बनने वाला है, पैराबोला एक शेप है, वो बनने वाला है। तो उसका एक डेफिनेशन है कि वो कैसे जनरेट होता है। वो होता है कि एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स लाइन है, और ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो, इस प्रकार का जितना भी पॉइंट बनेगा, या ऐसे करके पॉइंट बनेगा। ठीक है, जितना भी पॉइंट होगा, जैसे ये और ये बराबर है मान लीजिए। अब एक और ले लेते हैं, मान के चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, जिसमें हम बोलेंगे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी हम लोग मान के चलिए एक सीधा सीधा ले लेते हैं, आपका एकदम सीधा सीधा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये आपका पॉइंट तो बहुत होते हैं, सामने सामने पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं, चलिए एक पॉइंट मान के चलिए एकदम सीधा सीधा आ जाएगा। जैसे यहाँ से इसका डिस्टेंस जितना है, यहाँ से इसका डिस्टेंस उतना ही होगा। इस प्रकार का जितना भी पॉइंट मिलेगा, यहाँ भी पॉइंट मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। पॉइंट्स तो बहुत है सामने सामने। ठीक है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। इस प्रकार से पॉइंट्स पूरे मिलते जाएंगे, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इस प्रकार से पूरा पॉइंट मिलते जाएगा। ठीक है, इस तरीके का इस पॉइंट सबको मिला देंगे तो एक शेप बनेगा जो कि पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो हम फिलहाल एक दो लाइन और मिला लेते हैं, चलिए इसको मिला लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। मतलब ये और ये बराबर है ना। भले ही थोड़ा सा आपको छोटा बड़ा दिखने को लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग पूरा एकदम प्रॉपर बनाएंगे, ग्राफ प्रॉपर जब बनाते हैं मतलब पेंसिल वगैरह का मदद से, तो फिर एकदम एकदम पूरा इस तरीके का दोनों डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको भी ले लेते हैं, चलिए इस पॉइंट को ले लेते हैं,
इस प्रकार से ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, ये डिस्टेंस, ऐसा जितना भी बनेगा और उन सबको मिलाते हुए जब हम एक रेखा खींचेंगे, इन सबको मिलाते हुए एक कर्व खींचेंगे तो ये जो शेप बनेगा है ना, ये जो शेप बनेगा आपका, ये जो शेप बनेगा ये शेप कहलाता है पैराबोला, ठीक है, ये शेप। बाकी इन सब का कोई मतलब नहीं, ये वाला शेप, ठीक है, ये जो शेप बन रहा है जो कि एक फिक्स्ड लाइन से उसका फिक्स्ड पॉइंट का जो डिस्टेंस सब है वो बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से जितना भी बनेगा, ये वाला जो शेप बनेगा मतलब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए, वो शेप को हम लोग पैराबोला कहते हैं। चलिए तो फटाफट से अभी इसको हटाते हैं। यहाँ पर कुछ और जानने वाली बातें हैं, जैसे ये फिक्स्ड लाइन है, इसको हरा कलर का कर देते हैं। चलिए ये फिक्स्ड लाइन है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इसका एक नाम होता है, इसको हम लोग फोकस कहते हैं, इसका नाम है, ये है फोकस। और ये जो फिक्स्ड लाइन है इसका एक नाम है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, इसका एक नाम है, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं इसको। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको फोकस कहते हैं। जैसे अब देखिए इसको पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है इसका पूरा का सेट है ना, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो कि इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, इस जो कि डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको फोकस कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो शेप बनता है ये है पैराबोला का शेप। और भी खास खास बात है, जैसे यहाँ पर एक लाइन ऐसा होता है जो कि एकदम मतलब स्ट्रेट होता है, ठीक है, और उसको हम लोग एक्स एक्सिस भी कहते हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। हम लोग जब बनाएंगे है ना, जैसे 11th क्लास के बारे में बात चलता है, जब हम लोग 11th क्लास में जितना भी टॉपिक दिया हुआ पैराबोला से जुड़ा हुआ, तो वो इस प्रकार का है कुछ कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये मान के चलिए डायरेक्ट्रिक्स है, ये कोई पॉइंट है और इस प्रकार से पैराबोला बनता है, ये डायरेक्ट्रिक्स है जहाँ से इसका पॉइंट बराबर होता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा अपने को, जहाँ जो कि एक्स और वाई मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो हमेशा 0,0 पर ही हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो वो आगे की बात है, फिलहाल तो आप लोग देखिए कि पैराबोला का शेप क्या होता है। कोई भी शेप को हम लोग पैराबोला, इस तरीके का शेप दिखेगा तो उसको पैराबोला नहीं बोल सकते, उसका एक कंडीशन है कि फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से दोनों का जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। जैसे मान के चलिए अगर हम नाम रख देते हैं, जैसे मान के चलिए ये ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है ना, इतना ही रखते हैं चलिए। और ये मान के चलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 90 डिग्री बन रहा है सब में, ठीक है। तो ये मान के चलिए परपेंडिकुलर है ना, इसको पी नाम दे देते, चलिए P1 दे देते हैं, इसको P2 दे देते हैं, इस वाले लाइन को P3 दे देते हैं, उसके बाद वाले को P4 दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पैराबोला अगर है तो ये जो है P1A, ठीक है, P1A जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा, इस पॉइंट का अगर नाम देते हैं, ये फोकस है तो इसका नाम F दे देते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है AF है ना, इसके बराबर होगा। आप ये बोल सकते हैं कि P2B जो है वो BF डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम सबका बोल सकते हैं कि P3C जो है वो CF डिस्टेंस के बराबर होगा, मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपस में बराबर होगा। ध्यान देने वाली बात ये सब थी, ठीक है। वर्टेक्स कहते हैं इसको हम लोग, जो स्ट्रेट लाइन होगा उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे, ये जो है एक्स एक्सिस, और यहाँ से हम लोग अपना वाई एक्सिस लेंगे जब जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे उस समय, ठीक है। तो पैराबोला से रिलेटेड हम आप लोग को एक सवाल जरूर से बताएंगे। और उससे पहले तो बात ये है, उससे पहले कि हर एक पैराबोला देखिए अलग अलग तरीके का होता है। जैसे मान के चलिए एक तो आप ऐसा वाला देख लिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये डायरेक्ट्रिक्स, और एक तो आप पैराबोला इस तरीके का देख लिए, ठीक है। चलिए एक पैराबोला ऐसा होगा, या डायरेक्ट ऐसे ना बनाकर हम ऐसा बना देते हैं, देखिए एक तो पैराबोला होगा इस तरीके का जो अभी अभी हम लोग बनाए, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स से ये फिक्स पॉइंट होगा, यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक तो पैराबोला होगा जो ऊपर की तरफ घुमा रहेगा, मान के चलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक तो पैराबोला इस तरीके का होगा, एक और पैराबोला जो होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है। अच्छा हम लोग जीरो वाला पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से एकदम
जीरो पॉइंट से टच करता हुआ जाएगा, 0,0, ठीक है। एक तो ऐसा होगा जो कि अभी हम लोग देखें यहाँ पर, एक पैराबोला इस प्रकार का हो सकता है जो ऊपर की तरफ मुंह इसका खुलता हो, है ना। एक पैराबोला होगा जो कि लेफ्ट के साइड खुलेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड इसका मुंह खुलेगा इस प्रकार से। और एक पैराबोला ऐसा होगा जो कि डाउनवर्ड होगा, यानी कि नीचे की साइड इस तरीके से इसका जो मुंह है वो खुलेगा इस प्रकार से। चार प्रकार का पैराबोला होता है और चारों का अलग अलग समीकरण होता है। जैसे जैसे अब हम लोग सर्कल का समीकरण भी जानते हैं, ठीक है, कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। तो जैसे हम लोग जो भी समीकरण आप लोग देखते हैं, जैसे मान के चलिए आप y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देखे थे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो है वो इसी प्रकार का एक ऊपर की तरफ दिशा में खुलने वाला एक पैराबोला के शेप का ही था, लेकिन उसको पूरा प्रॉपर पैराबोला नहीं बोल रहे थे हम लोग, ठीक है, ऐसा ही एक शेप बन रहा था, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखे थे एक y बराबर x, इसका भी ग्राफ देखे थे जो कि एक स्ट्रेट मतलब सीधा ओरिजिन से पास होता हुआ लाइन था, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे सबका इक्वेशन होता है ना, इस लाइन का इक्वेशन y बराबर x है, वैसे ही ये जो पैराबोला आप देख रहे हैं इसका भी एक इक्वेशन होता है। और वो इक्वेशन क्या होता है उसको बताने का तो हम अभी आप लोग को इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग को पूरा प्रूफ करके दिखाई कि इक्वेशन आखिर आता कैसे है, बनता कैसे है। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आप लोगों को ये पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है इस तरीके का, है ना, जो कि इस तरफ मुंह जिसका खुल रहा है राइट साइड, तो इसका इक्वेशन क्या होता है और बाकी सबका भी इक्वेशन क्या क्या होगा, वो सारा चीज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएं कि पैराबोला एक खास तरीके का शेप है ना, कोई ऐसा वैसा शेप नहीं ऐसे कर देंगे तो पैराबोला बन जाएगा, उस प्रकार का नहीं है। पैराबोला एक ऐसा शेप है जिसमें एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन के बीच का मतलब दोनों का ही जो डिस्टेंस होता है वो सारे पॉइंट्स मतलब उन सारे पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट और उस डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, उस वो वाला जो कर्व बनता है, ये जो कर्व बन रहा है इस वाले कर्व को हम लोग पैराबोला कहते हैं, सिर्फ इसी वाले खास कर्व को। अगर ये डिस्टेंस बराबर नहीं होता तो फिर हम लोग उसको पैराबोला नहीं बोलते, ठीक है। तो ये है पैराबोला का डेफिनेशन। आशा करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक सब्सक्राइब चैनल पर कर दीजिए और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं इस पैराबोला का समीकरण, यानी कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है वो पता करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।